गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोर्ड भाग 7 आज की वीडियो में लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंप्लीट किया था पिछली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, दिखाए गए चित्र में L समांतर M परंतु L P के समांतर नहीं है, अज्ञात कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हमारी हैं, इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं अलग अलग। अब कुछ तरीके से इस तरीके से L, ये L है, ये हमारा M है। हमारे बिंदु दिए गए हैं A, B, C और D, ये E, ये F। इस तरीके से हमारे बिंदु दिए गए हैं और कुछ ये कोण आपका 100 दिया है, 120 दिया गया है, x दिया गया है। यही हमें मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। चलो देखते हैं। देखो m समांतर n है, वह तिर्यक रेखा P उन्हें काटती है, तो कोण x हो जाएगा 100 डिग्री की। तिर्यक रेखा है कि कोणों के रेखा के एक और का युग्म से, तो 120 प्लस कोण ACG इक्वल टू 180। अब कोण ACG इक्वल टू 180 माइनस 120 हो जाएगा, मतलब कि 60। तो इस प्रकार कोण Z हो जाएगा 60, तो Y कोण हो जाएगा 60। इस तरीके से आप चित्र को देख के सॉल्व कर सकते हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, दिखाए गए चित्र में ABCD कोण AB इक्वल टू 115 डिग्री, कोण ECD इक्वल टू 110 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात करो। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। कुछ इस तरीके से चित्र बनाया गया है, ये A, B, C, D, E, ये हमारा 115 है, A, B, E और E, C, D हमारा 110 डिग्री है। ये हमारा x डिग्री है, यही हमें मान ज्ञात करना है। चलो देखते हैं इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। ये AB समांतर CD है, तो कोण AB इक्वल टू 115 डिग्री है, कोण ECD इक्वल टू 110 डिग्री है। ज्ञात क्या करना है हमें, कोण BEC ज्ञात करना है। तो हमें कोण E जो है EF समांतर CD लगाना होगा। हमें EF समांतर CD खींची, जब EF समांतर CD खींची तो मतलब CD समांतर EF हो जाएगी हमारी, कुछ भी कह सकते हो। तो कोण DCE प्लस कोण CEF इक्वल टू 180 डिग्री। आप लोग जो चित्र में देखोगे तो कोण DCE इक्वल टू प्लस कोण CEF इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं। तो कोण DCE हमारा दिया है 110 डिग्री प्लस कोण CEF इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोण CEF यहाँ से निकल के आ जाएगा 70 डिग्री। अब पुनः AB समांतर EF, मतलब कोण ABE इक्वल टू कोण BEF, कोण ABE इक्वल टू कोण BAF, तो 115 डिग्री इक्वल टू कोण BEC प्लस कोण CEF। अब कोण 115 डिग्री बराबर कोण, ये हमारा BEC दिया है x डिग्री, और कोण CEF भी निकाला हमने 70 डिग्री। अब क्या करेंगे, 115 में से 70 जब हम माइनस करेंगे तो आएगा आपका x डिग्री आ जाएगा हमारा 45। कितना आ जाएगा, 45। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसका क्वेश्चन हम लोग 6 देखेंगे। यदि एक तिर्यक रेखा का समांतर रेखाओं में एक के लंबवत हो, सिद्ध कीजिए कि दूसरी रेखा के भी लंबवत होगा। तो कुछ इस तरीके से लंबवत रेखाएं दी गई हैं। L मान लो, इसे M मान लो, कुछ भी कर सकते हो, या फिर इसे L मान सकते हो, M मान सकते हो, इस तरीके से। सो ये ABCD EF ये हमारी तिर्यक रेखा दी गई है। माना एक तिर्यक रेखा L दो समांतर रेखाओं AB व CD में से एक रेखा CD पर लंब है। कोण MED 90 डिग्री। इसी प्रकार यदि लंबवत रेखा आगे बढ़ेगी तो AB को प्रतिच्छेद करेगी। अगर आगे बढ़ी तो फिर AB को प्रतिच्छेद करेगी, जो उसने प्रतिच्छेद कर रखा है ऑलरेडी। सो अब क्या करेंगे हम लोग, कोण EFB इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कोण MED इक्वल टू कोण
ई एफ बी संगत कोण है हमारे, तो सिद्ध होता है कि तिर्यक रेखा यदि दो समांतर रेखाओं में से एक पर लंबवत होता है तो दूसरी रेखा भी लंबवत होगी। अगर एक रेखा लंबवत है तो दूसरी रेखा भी लंबवत होगी, ये हमारा सिद्ध होता है। अब इसका क्वेश्चन 7 हमारा है, दिखाए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी और समांतर ई एफ यदि बी ए सी 110 डिग्री, कोण बी ए सी 110 डिग्री और कोण एफ ई सी 120 डिग्री, तो कोण ए सी ई का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे इसमें हम लोग, ए बी समांतर सी डी करेंगे, दिशा है कोण तथा ए सी उन्हें मिलाती है। चित्र में देखोगे आप लोग तो ए सी मिला रही होगी इनको, तो कोण सी ए बी प्लस कोण ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और कोण सी ए बी हमारा दिया है 110 डिग्री और कोण ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोण ए सी डी निकल कर आ जाएगा 180 माइनस 110 तो आएगा 70 डिग्री। अब देखोगे चित्र में अगर इसी प्रकार सी डी लंब ई पी होगा, परंतु कोण डी सी ई प्लस कोण सी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री होगा हमारा। तो कोण डी सी ई प्लस सी ई एफ आपका कोण दिया गया है 120 डिग्री इक्वल टू 180, तो 180 माइनस 120 डिग्री हो जाएगा तो हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। तो कोण ए सी ई निकल के आ जाएगा, कोण ए सी डी प्लस कोण डी सी ई मतलब 70 प्लस 60 130 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आज की वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रखते हैं, 7 तक रखते हैं। बाकी कल की वीडियो हम लोग इसके जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उन्हें देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।